श्री ललितांबा शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री जयराम देवाचार्य महाराज के कामोठे आगमन पर आज असंख्य भक्तों और श्रद्धालुओं ने दर्शन और आशीर्वाद का लाभ लिया। श्री जयराम देवाचार्य महाराज को बीते महाकुंभ में श्रीमद जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत किया गया है। आज कामोठे के साई सरस्वती नर्मदेश्वर मंदिर पहुंचने पर असंख्य भक्तों और श्रद्धालुओं ने श्रृंगनाथ के बीच उनका दिव्य स्वागत सत्कार किया। इससे पहले दिसंबर 2024 में भी श्री जयराम देवाचार्य महाराज भागवत कथा महायज्ञ के लिए कामोठे पधारे थे। श्रीमद जगत गुरु बनने के बाद नवंबर में उनका प्रथम आगमन हुआ है। यहाँ पहुँचने पर फूलों की वर्षा के बीच उनका स्वागत किया गया। साई सरस्वती नर्मदेश्वर मंदिर में दर्शन के पश्चात गुरुदेव ने सबको अपना आशीर्वचन दिया। श्री द्वारकाधीश भगवान की, श्री शंकर भगवान की, ललितांबा महारानी की जय। जय श्री सीताराम। जय जय विघ्नहरण हनुमान। जय जय विघ्नहरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की। जगत गुरु के अभिनंदन का यह कार्यक्रम विश्वामित्र सत्संग समिति, अखिल भारतीय ललितांबा शक्ति समिति और श्री गानाजी धार्मिक एवं सामाजिक कल्याण समिति के सौजन्य से किया गया था। सचिव अशोक सिंह बंधु ने अपनी माता श्री के साथ श्रीमद जगत गुरु जयराम देवाचार्य महाराज का चरण पखारते हुए गुरु पूजन किया। वहीं ललितांबा समिति के अध्यक्ष के.डी. शुक्ला, बड़ेलाल मिश्रा, रजनीश मिश्रा, टीपी चतुर्वेदी एवं पंडित राघव शरण पांडे समेत तमाम जनों ने गुरुदेव का पुष्पहार से स्वागत सत्कार किया। श्रद्धालु जनों ने कहा कि आज समस्त कामोठे वासियों का सौभाग्य उदय हो गया है। ईश्वर की असीम कृपा है कि ऐसे साक्षात महासंत के दर्शन का लाभ मिल रहा है। सबने आनंद व्यक्त करते हुए कहा कि गुरुदेव के आगमन और आशीर्वाद से कामोठे की धरती पावन हो गई है। अब यहाँ धर्म और आध्यात्मिक चेतना और अधिक ऊर्जावान होगी, जो समाज कल्याण के लिए प्रेरित करेगी। बहुत ही खुशी की बात है इस कामोठे नगरी में इतने बड़े संत जगत गुरु जयराम महाराज जी का दर्शन करने का, आशीर्वाद लेने का अवसर मिल रहा है। जैसा कि बताया गया है कि जगत गुरु की उपाधि महाराज जी को कुछ महीने पहले मिली है। निश्चित रूप से यह उपाधि विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान करती है संतों में, वह इनको प्राप्त हुआ है। सनातन धर्म की जो धारा चल रही है कामोठे नगरी में, वह और तीव्र गति से चलेगी। और उसी धारा में शामिल होने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग भी इसमें शामिल हैं और महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। बहुत ही अच्छा लगा, महाराज जी का हम सभी को दर्शन मिला, उनका आशीर्वाद मिला। और इस मंदिर के माध्यम से जो धार्मिक कार्य चल रहे हैं उसमें निश्चित रूप से महाराज जी की उपस्थिति और उनके आशीर्वाद से एक अलग तरह की ऊर्जा मिलेगी, जिसको हमारे सभी भक्तगण, सभी समाज सेवी, हमारे जो सनातन धर्म है उसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबको पहुंचाने का काम करेंगे। जीवन में जब हमारे बहुत सारे पिछले जन्म के पुण्य उदय होते हैं तो संतों का मिलन होता है। और ये संतों का मिलन न केवल किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से
बल्कि सामाजिक रूप से समाज में उन्नति प्रदान करता है। बिनु हरि कृपा मिलत नहीं संता, रामचरितमानस भी इस बात को कहता है। हमारा ये मानना है कि इस धरा पर, इस युग में हमारे परम आदरणीय जयराम देवाचार्य महाराज के अतिरिक्त इतने मितव्ययी जीवन इनका है, आज भी इनके संपर्क में जाइए, कहीं देखने को नहीं मिलता है। हम समझते हैं कि इनके जैसे साधुओं का होना बहुत आवश्यक है। आज यूरोप कंट्री में ऐसे हालात हैं कि एक बाप अगर अपने पुत्र को कोई सज़ा दे देता है उसको सुधारने के लिए, तो जाकर पुलिस में कंप्लेन कर सकता है। वो पुलिस के द्वारा बुलाया जाता है वो पेरेंट, भाई क्यों ऐसा कर रहे हो तुम। तो यही कारण है हमारे देश में साधु संतों का होना बहुत आवश्यक है। और इस तरह से हमारे आचार्य जयराम देवाचार्य जी जैसे अगर संत रहेंगे तो हमारा देश विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। परम सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच जगत गुरु की उपाधि से अभिभूषित होकर के परम पूज्य प्रातः स्मरणीय जगत गुरु स्वामी श्री राम जयराम देवाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ और सभी भक्त उनके स्वागत, अभिनंदन, चरण वंदन, आशीर्वाद से अभिभूत हो गए। और कमोठे की पावन धरती इतनी पवित्र होती जा रही है कि यहाँ एक से एक यज्ञ, भागवत, राम कथा से सरोबार हो रही है। नित्य प्रति मैं देख रहा हूँ कि भक्तों की संख्या में धार्मिक प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। और इसमें महान विभूतियाँ जो हैं, हमारे जैसे परम पूज्य गुरुदेव पंडित राघव शरण जी, इनके विशेष प्रयास से एवं श्री के.डी. शुक्ला जी, श्री ए.के. सिंह जी और बड़े लाल मिश्र जी, ऐसे तमाम विभूतियाँ नित नए जो तरुण वर्ग को जोड़ करके पंडित राघव शरण जी को मैं देख रहा हूँ कि लगातार इनका प्रयास रहता है कि कितनी ज़्यादा संख्या में संतों के प्रति अनुराग पैदा हो। जो हमारे धर्म का लोग विकृति पैदा कर रहे हैं, निरंतर उस पर क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आतंकवाद बढ़ रहा है, तमाम इस्लामीकरण, ईसाईकरण ये सब बढ़ रहा है, इसको समाप्त करके और अपने सनातन धर्म के निरंतर ऐसे प्रखर योद्धाओं को यहाँ पर बुलाते हैं और उनके चरण स्पर्श से, आशीर्वाद से नित नए संचार हो रहे हैं, लोगों के कार्य बन रहे हैं। यज्ञ के द्वारा, भागवत के द्वारा निरंतर सत्कर्म की प्रवृत्ति हो रही है। तो हमारा विशेष आशीर्वाद इनके द्वारा जो प्राप्त हुआ है, हम लोगों को भगवान गुरुदेव के द्वारा जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इससे सभी कमोठी की जनता आज बड़ी प्रसन्न हो गई है और निरंतर ऐसे कार्यक्रम होते रहें, हमारी यही अभिलाषा है। आज हमारे समक्ष जगत गुरु उपस्थित हैं जिनका दर्शन हो रहा है और सारे कामोठीवासी आनंद से प्रफुल्लित हो रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जब मनुष्य का बहुत बड़ा भाग्योदय होता है तो संत के पास जाता है, संत का दर्शन होता है। लेकिन जब संत स्वयं उसके पास चल के आता है, ये ईश्वर की कृपा है। आज कमोठेवासी के ऊपर ईश्वर की कृपा बरस रही है। जयराम जी के प्रति जो हमारे आज के अभी उनको जो जगत गुरु की उपाधि मिली है, ये हमारे लिए हर्ष का विषय है और हमारे समाज के लिए प्रतिष्ठा का विषय है कि हमारे बीच में रह करके उन्होंने जो कथा पिछली बार सुनाई थी, इतने पुण्यार्थी बने कि उनको जगत का एक स्तर संत में मिला। आज दर्शन करके बहुत आनंद आया, पूरी संगत हमारी धन्य हो गई। खुशियों से हम झूम रहे हैं कि आज हमारे गुरु के चरण यहाँ पर है। ऐसे गुरु, ऐसे साधारण संत मिलना बहुत मुश्किल है। हमने तो बहुत संतों को देखा, लेकिन ऐसा संत नहीं मिले। इनकी भावना, इनका प्रेम बहुत अलग है। हर एक को उतना ही प्यार करते हैं, या बड़ा हो या छोटा हो। इसलिए इनसे हम लोग ज़्यादा खुश हैं और सब चाहते हैं कि इनका ही दर्शन होते रहे हर साल हमारा। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में श्रीमद् जगत गुरु जयराम देवाचार्य महाराज ने सभी श्रद्धालु जनों को आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने कहा कि बीते दिसंबर माह में कामोठे में जो श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हुआ था, उसी का पुण्य फलीभूत हुआ है, जिसके चलते उन्हें अखाड़ा परिषद ने श्रीमद् जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत किया। उन्होंने कहा कि कामोठे धर्म की नगरी है, यहाँ आध्यात्म का प्रवाह निरंतर चलता रहना चाहिए। फिलहाल पूज्य महाराज जी 7 दिनों तक नवी मुंबई के कोपर खिरने में ठहरने वाले हैं, जहां श्री महालक्ष्मी मंदिर में शिव कथा महोत्सव का आयोजन किया गया है।
श्रीमद जगतगुरु ने सभी भक्तजनों से इस शिव कथा आयोजन में उपस्थित रहने का भी आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।